रखा था। इसलिए मैंने बोला था कि कोई मुझे उठाएगा नहीं, अगर वो पता चलना होगा तो रात तक तो पता चल ही जाएगा। हुँ। तो फिर सबने उठाया तो मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि रिज़ल्ट आ गया मगर है। मेरा ये फिर सवाल ये था, ये बताइए अगर मेरिट नहीं आता कोई उठा देता, उस समय क्या करती? उस टाइम पे करती कुछ नहीं, बस थोड़ी दुखी हो जाती, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती, तो ऐसा होता। ऐसा नहीं होता कि जो मिलता है उसको पकड़ के क्या पता ऐसा भी हो सकता था। अच्छा तैयारी कहाँ से और की? जहाँ तक सिविल सर्विसेज़ की बात है, तो आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनका बहुत ज़्यादा हद तक प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे आके सब लोग इक्वल हो जाते हैं और सबको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मैं हुँ। यहाँ रहती थी, तो बहुत वैसा नहीं था कि बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई हो रही थी, बट पढ़ाई हो रही थी आराम से 6-7 घंटे की गैप ले लेके पढ़ाई मेरी हो जा रही थी। जब मेरा प्रैक्टिस पेपर आया, एक भी क्वेश्चन मैंने टच नहीं किया या फिर मे एक भी क्वेश्चन मेरे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था। मिला-जुला के आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड आएँगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड आएँगे। 12 मिनट चल रहा है, बट मेरा इंटरव्यू 22 मिनट चला था, तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि हाँ, वो अच्छा जा रहा है। हुँ। दे वर इंटरेस्टेड इन मी। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, वो लोग इंटरेस्टेड हैं मुझ में, वो नहीं घर थे। में लोग शादी करने के लिए नहीं बोल रहे थे? इस चीज़ को लेके मैं खुद को लकी मानती हूँ कि हाँ। मेरे फादर जो हैं, मुझे शादी के लिए कभी फ़ोर्स नहीं किए, शादी कर लो। मतलब ये नहीं शादी था के लिए ना कोई कि फ़ोर्स नहीं किया। ये आपका मतलब आखिरी अटेम्प्ट है, नहीं, अगर ऐसा क्लियर नहीं होता है तो शादी कर देंगे हम नहीं, लोग। नहीं, ऐसा तो कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। इवन मुझे इस पर भी लग रहा था मैंने माँ दबाऊँगी। घर में काम करने के लिए नहीं बोलती थी? नहीं, ये चीज़ भी मेरे साथ प्रिविलेज है कि मुझे घर के बहुत सारे काम नहीं आते हैं। खाना मैं बनाने आते हैं ना? नहीं, खाना नहीं बनाना आता नहीं है, आता है? नहीं आता है। अ, तो मैंने घर के काम बहुत ज़्यादा किए नहीं हैं हुँ। और क्योंकि मेरे साथ थोड़ा प्रिविलेज इसलिए था क्योंकि मेरी बड़ी बहन जब तक थी तो हुँ। थोड़ी बहुत जो मम्मी का हाथ बटाना होता था। बिहार की बेटियाँ यूपीएससी में कमाल कर रही हैं, वहीं भोजपुर की बेटियाँ बीपीएससी में कमाल कर रही हैं। मैं अभी मौजूद हूँ भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा के चंदा केवटिया गाँव में और हमारे साथ ममता बैठी हुई हैं। ममता अधिकारी बन चुकी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और पूरा ये कैसे तैयारी की, कहाँ से तैयारी की और यहाँ पर तो गाँव की हम लोग बात करें तो आप भी जानते हैं कि गाँव में क्या कहा जाता है लड़कियों को लेकर के कि शादी-वादी करके उनको ससुराल पहुँचा दिया जाए। मगर ये कमाल किए हैं अधिकारी बन चुकी है। अ, रिज़ल्ट आ गया है, अब तो अधिकारी बन चुकी हैं आप। आस-पास का क्या माहौल है? बधाई देने तो लोगों को तांता लगा हुआ होगा। सबसे पहले आपके पास कौन कॉल करके बताया कि आपका रिज़ल्ट आया है या फिर आप ही चेक करके किसी को बताई? नहीं, सबसे पहले मेरी बहन ने मेरा रिज़ल्ट देखा था हुँ, और उस टाइम पे मैं सोई हुई थी। तो मैंने सबको बोल रखा था कि अगर मेरा रिज़ल्ट नहीं आएगा आज, तो हुँ। कोई मुझे उठाएगा नहीं आज। हाँ। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया मेरी बहन ने मुझे उठाया और उसके बाद मेरे जो दोस्त लोग थे जिन्होंने मेरा रिज़ल्ट देखा, सबने फ़ोन करना स्टार्ट किया। तब मुझे विश्वास हो कि अच्छा रिज़ल्ट आ गया है। तो फिर ऐसे हुआ रिज़ल्ट आया फिर सबके फ़ोन आए, सारे हुँ। रिश्तेदारों के फ़ोन आए। फिर पापा को मैंने बताया और पापा और मम्मी बहुत खुश थे फिर। तो एक चीज़ पहले से क्यों बोल कर रखी थी कि मेरिट नहीं आएगा तो मुझे उठाना नहीं है और मेरिट आएगा मान लीजिए कि मेरिट नहीं आता उठा देते उस समय क्या होता? जी, ऐसा हुआ था कि रिज़ल्ट को लेके मैं थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि हुँ, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ था कुछ नंबर से 10 नंबर से मेरा मेंस रिज़ल्ट नहीं आया था। तो इस बार मैं डरी हुई थी कि इस बार अगर नहीं आता तो मैं फिर से 2 साल पीछे हो जाऊँगी। हुँ। तो इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा डरी हुई थी और फिर मैंने अपने घरवालों को भी बताया था। घरवालों को पूरा विश्वास था कि तुम्हारा रिज़ल्ट आ जाएगा, बट मुझे थोड़ा डर लग रहा था। इसलिए मैंने बोला था कि कोई मुझे उठाएगा नहीं, अगर वो पता चलना होगा तो रात तक तो पता चल ही जाएगा। हुँ। तो फिर सबने उठाया तो मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि रिज़ल्ट आ गया मगर है। मेरा ये फिर सवाल ये था, ये बताइए अगर मेरिट नहीं आता कोई उठा देता, उस समय क्या करती? उस टाइम पे करती कुछ नहीं, बस थोड़ी दुखी हो जाती, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती, तो ऐसा होता। ऐसा नहीं होता कि जो मिलता है उसको पकड़ के क्या पता ऐसा भी हो सकता था। अच्छा तैयारी कहाँ से की? मैंने अपनी जो 66th मैंने दिया था पहली बार, हुँ, तो उस टाइम पे मैंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन यहीं पे करी थी। फिर जब मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ तो मैं मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए पटना गई थी, हुँ, बट उस टाइम पे कोविड-19 का दौर था। तो मैं जैसे ही वहाँ पे गई मैं 1 महीने भी नहीं रही, मैंने वहाँ पे एक कोचिंग संस्था में एनरोल भी किया था मेंस के लिए। हुँ, बट क्योंकि वो कोविड-19 का टाइम था, तो ऑफ़लाइन में क्लास जिस दिन मैं क्लास में गई, उसी दिन 4 तारीख को वो लॉकडाउन लगा हुँ, और फिर कोचिंग बंद हो गया। तो मुझे घर शिफ्ट होना पड़ा और घर पे क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास था, तो यहाँ पे बहुत मेरे गाँव में मतलब बहुत ज़्यादा नेटवर्क का हुँ, इश्यू रहता है। तो इस वज़ह से मैं क्लासेस नहीं कर पाती थी।
तो वहाँ पे भी मैंने सेल्फ स्टडी की, कोचिंग के नोट्स से और वैसे करके मैंने प्रिपरेशन की। और जो मेरा दूसरा प्रयास था 67 बीपीएससी में, तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी चीज़ें जो भी की ऑनलाइन फ्री वीडियो से प्रीलिम्स पे, एक बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला चैनल है, वहाँ से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के प्रारंभिक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी। मेंस के लिए एक सुपर 20 बैच था हमारा सिविल्स का, तो वहाँ पे सर ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया था, तो ऐसे प्रिपरेशन हुआ, बट एज़ सच कोई कोचिंग जॉइन मैंने नहीं किया था ऑफ़लाइन। तो एक तरह से मेरा सेल्फ स्टडी ही था दूसरे प्रयास में भी, और इस तरह से मैंने प्रिपरेशन करी। इस बार मैं पटना में थी, इस बार का मैंने जो प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू जो भी दिया, हाँ। तो मैंने पटना में रह के दिया। ये चीज़ बताइए कि जो शुरुआती शिक्षा हुई थी कहाँ गाँव से या बाहर से कहीं? नहीं, मैंने अपनी सारी पूरी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई यहीं से की है। हुँ। और मैंने बताया जैसे आपको कि मैंने पहले प्रयास 66 में दिया था, तो जब मेरा उसका प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ तभी मैं पटना गई। उसके अलावा जो भी एजुकेशन हुई है मेरी यहीं से हुई है। ग्रेजुएशन कहाँ से की हैं? मैंने ग्रेजुएशन सहजानंद ब्रह्मर्षि कॉलेज आरा से किया है। हुँ। और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो मैंने यहीं से बहरपुर हाई स्कूल यहीं पे। मतलब सारा कुछ सरकारी स्कूल से? हाँ, सारा यहाँ कुछ पर लोग सरकारी। कहते हैं सरकारी स्कूल के बारे में एक अवधारणा है, आप भी आपको भी पता है। ऐसे जो भी आप देखती होंगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाएँगे। उनका एडमिशन कराते हैं प्राइवेट स्कूल में, चाहे वो ठेला चलाने वाले हों, दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले हों, सब यही सोचते हैं और प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं। आप सरकारी स्कूल से पढ़ कर के अधिकारी बन गई हैं और यहाँ पर लोग कहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिए, क्या सरकारी स्कूल बेस्ट है या फिर बहुत सारे ऐसे लोग प्राइवेट स्कूल के पीछे भागते हैं, कौन दोनों में बेस्ट है? देखिए, जो स्कूल है वो आपको एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ये बात सही है कि कुछ सालों से जो बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति है, थोड़ी खराब है। हुँ। तो जो भी बच्चे अगर वहाँ से पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि उनका कहीं सिलेक्शन ही नहीं होगा और वो एकदम से बेकार है। बस ये तो होता है कि जो बच्चे सीबीएसई से पढ़े हैं या फिर जो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, उनके लिए थोड़ा रास्ता है वो थोड़ा क्लियर होता है, उनको थोड़ा गाइडेंस ज़्यादा प्रोवाइड होता है। पर जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। बस बेसिक डिफरेंस यही है। बाकी ऐसा नहीं है कि उन्हीं का सिलेक्शन होगा और इनका नहीं होगा। सिलेक्शन दोनों का हो सकता है, पढ़ना दोनों को पड़ेगा। और जहाँ तक सिविल सर्विसेज़ की बात है, तो आपके जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनका बहुत ज़्यादा हद तक प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे आके सब लोग इक्वल हो जाते हैं और सबको प्रिपरेशन करनी पड़ती हुँ। है। तो इस चीज़ का ये है। आगे क्या यहीं से संतुष्ट हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी में लगी हुई हैं? नहीं, संतुष्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, हुँ, इस रैंक से भी संतुष्ट नहीं हूँ। हुँ, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इंटरव्यू के मार्क्स थोड़े कम किए गए या फिर हुँ, कहीं न कहीं किसी चीज़ में, बट मैंने तो अपना रैंक थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट किया था। हुँ। इसलिए यहाँ ये तो मेरा लास्ट नहीं होगा, मैं आगे कोशिश करूँगी यूपीएससी में मेरा रैंक आए अच्छा, और या फिर अगले बीपीएससी अभी में ऐसे। यूपीएससी में बैठी हैं कि नहीं? एक बार दिया था मैंने, हुँ। बट मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ और मैं नेक्स्ट टाइम देने की सोच रही हूँ अभी 2024 में। ये तैयारी में लगी हुई हैं। हाँ, मैं तैयारी में लगी हूँ। एक ये भी है कि जैसे गाँव के लोग हैं और गाँव के लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजें, बाहर से ही सब कुछ होने वाला है और आप वहाँ पर इस चीज़ को झूठा साबित किए हैं कि नहीं, बाहर से रहकर ही गाँव पे रहकर भी उस चीज़ को हासिल कर लिया जा सकता है। जो लोग बाहर जाकर के बहुत सारे लोग जैसे दिल्ली की बात करें या और जगहों की बात करें, पटना की ही बात करें, कहीं भी जैसे ही 10th और 12th बच्चे पास करते हैं और उनके दिमाग में जो चलता है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है या फिर बीपीएससी की तैयारी करनी है, उसके लिए तुरंत वो यहाँ से जाना पसंद करते हैं। उनके लिए क्या कहिएगा कि यार कैसे पढ़ाई किया जाए कि अ, अच्छा रिज़ल्ट आए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपके लिए अफ़ोर्डेबल है, अगर आप सक्षम हैं और आपको लगता है कि दिल्ली जाके अगर आपके माइंड में ऐसी चीज़ें आ रही है कि मैं दिल्ली जाके अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँगा, हुँ, तो बेशक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोचिंग्स बहुत महँगी हैं हुँ, अभी, जो बीपीएससी पटना की भी कोचिंग्स है, वहाँ पे रहना-खाना भी बहुत महँगा है। अगर आपको लगता है कि मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मेरे में पोटेंशियल है, और आप सिर्फ़ खुद को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि मेरा स्कूलिंग बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या फिर मैं दिल्ली नहीं जा सकता या फिर मैं पटना नहीं जा सकता, तो आप बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आपका यहाँ से नहीं होगा। हुँ, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप पूरी तरह से कमिटेड हैं इस एग्ज़ाम को लेके, और जो भी इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हुँ, आप उसको फुलफ़िल कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ इसमें,
तो आप बेशक कीजिए, बिना ये सोचे कीजिए कि मैं पटना जाऊँगा या फिर दिल्ली जाऊँगा या फिर जाऊँगी। आप बेशक इसकी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इवन इंटरव्यूज़ के लिए हुँ। भी ऑनलाइन मॉक्स होते हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे आराम से बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको कमिटेड होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना हुँ। पड़ेगा और कितने घंटे आप घर में पढ़ती थी और कितने देर ये कि इतना देर पढ़ने से ये निकल सकता है? देखिए, वैसे कोई ऐसा चाहिए नहीं था कि मैं एकदम लगातार 6 घंटे या फिर 7 घंटे हुँ, पढ़ रही हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा गैप होता था, जैसे 1 घंटे पढ़ने के बाद 15 मिनट का गैप, हुँ, 2 घंटे पढ़ने के बाद गैप, तो अच्छे खासे गैप्स में लेती थी। और क्योंकि जब मैं यहाँ रहती थी, तो बहुत वैसा नहीं था कि बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई हो रही थी, बट पढ़ाई हो रही थी आराम से 6-7 घंटे की गैप ले लेके पढ़ाई हुँ, मेरी हो जा रही थी। जब मेरा प्रीलिम्स मैंने क्वालीफाई किया और जब मैं वहाँ गई पटना, तो क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे हम लोग तो पूरा टाइम हमारा ही था। हुँ। तो वहाँ पे मैं घंटे तो काउंट नहीं करती थी बट खाने-पीने के बाद, थोड़ा घूमने के बाद जो भी टाइम मिलता था, तो पढ़ाई करते थे हम लोग और हमारा वहाँ पे अच्छा ग्रुप था। जो भी लड़कियाँ थी वो वही प्रीलिम्स, मेंस क्वालीफाई करके गई थी। तो हमारा वहाँ पे एक ग्रुप था तो अच्छी खासी प्रिपरेशन वहाँ पे हो गई थी। सवाल कैसे आते हैं? फँसाने वाले सवाल आते हैं या फिर ऐसा है कि इस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे तो इसी में से आएगा और हाँ, हम नौकरी पा सकते हैं? देखिए, वैसे तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, हुँ, लेकिन जो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ख सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले कुछ केस क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बताते हैं। तो कुछ क्वेश्चन्स वहाँ से रट जाते हैं, कुछ क्वेश्चन्स वहाँ अनएक्सपेक्टेड भी आते हैं, जो हमें एग्ज़ाम टाइम पे ही जाके वहीं पे सॉल्व करना पड़ता है। तो ठीक है, वो कुछ क्वेश्चन्स एक्सपेक्टेड होते हैं, जहाँ पे हम अच्छा लिख के आते हैं। कुछ क्वेश्चन्स अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा एवरेज लिख के आते हैं। तो मिला-जुला के वो सारा ऐसा रहता है। एकदम से ऐसा भी नहीं आता कि एकदम से अनएक्सपेक्टेड पेपर आया, एक भी क्वेश्चन मैंने टच नहीं किया या फिर मैं एक भी क्वेश्चन मेरे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था। मिला-जुला के आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड आएँगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड आएँगे। तो पढ़ना तो आपको हुँ। सारा पड़ेगा। कितने घंटे पढ़ के बच्चे इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं? जैसे ये जो है ना, ये हुँ, बहुत बड़ा मिथ है कि हुँ, कितने घंटे, क्योंकि अभी आप बहुत सारे यूपीएससी में भी सुनते हैं, कुछ लोग 2 घंटे पढ़ के भी निकाल लेते हैं, कुछ लोग 10 घंटे भी नहीं पढ़ के निकाल पाते। अब जैसे हमारे यहाँ था, मैं हॉस्टल में रह के पढ़ती थी, कई लोग घर पे भी रह के पढ़ते थे, कई लोग लाइब्रेरी भी जॉइन किए थे जो सुबह के 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक था, बट फिर भी उनका रिज़ल्ट नहीं आया। हुँ। और कुछ लोग ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से भी पढ़े। तो मैटर करता है आप अपने सिलेबस को कवर कर रहे हो कि नहीं। अगर आप 1 दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो और 1 हफ्ते का गैप ले रहे हो, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप अपना सिलेबस, बस आप ये मत देखो कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। आप ये देखो आपने अपना सिलेबस कवर किया कि नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा इतना सिलेबस बाकी है और ये अगले 1 महीने में कंप्लीट नहीं होगा, तो आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दो। और अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेबस इतने में कंप्लीट हो जाएगा और मुझे पर्याप्त समय मिल जाएगा रिवीज़न के लिए भी, टेस्ट्स के लिए भी, तो आप उसको उस फ़ेज़ में रखो। तो जितने घंटे में आपकी पढ़ाई हो जा रही है, किसी की पढ़ाई 4 घंटे में भी हो जाती है, किसी की वही पढ़ाई 10 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होती है। कई लोग जॉब करके भी अपनी कंप्लीट कर पाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ स्ट्रैटेजी का भी, किसी की लर्निंग कैपेसिटी भी किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो वो आप अपने हिसाब से रेगुलेट करें उसको। बट आप इतना करें कि मेरा इतना सिलेबस है, अपने हिसाब से उसको स्लॉट में डिवाइड कर लें कि हाँ, ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा और उसके हिसाब से अपने स्टडी आवर्स को डिवाइड करें। इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे गए थे? मेरा जो बोर्ड था वो नया बोर्ड था, जो इस बार हर बार 6 बोर्ड होते थे, तो इस बार 2 नए बोर्ड ऐड हुए थे। उसमें मेरा नवल किशोर सर का बोर्ड था जो एक्स आईएएस ऑफिसर थे। तो जनरली माना जाता है कि उनका जो बोर्ड है वो बहुत ही टफ होता हुँ, है, बहुत तीखे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसपे से मैं जो थी वो लास्ट कैंडिडेट थी पूरे बैच की लास्ट। हुँ। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो बहुत लेट हुआ था, 7:30 बजे शाम को। तो इस वज़ह से मैं थोड़ी तो परेशान थी कि मेरा इतना लेट हुआ, बट जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर गई, तो मुझे जो मॉक्स में जो इंटरव्यूज़ मैं दे रही थी, उसके हिसाब से मुझे काफ़ी कोऑपरेटिव माहौल लगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन थे, वो सिविल सर्वेंट्स के ओरिएंटेड करके पूछे गए थे मुझे। क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, मैं बीएड की हूँ और मैंने अपना सेकंड प्रेफ़रेंस बीईएस रखा था, बिहार एजुकेशन सर्विसेज़। तो मुझे एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे गए। एजुकेशन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये पूछे गए। सिविल सर्वेंट के बारे में मुझे पूछा गया कि सिविल सर्वेंट्स की कौन-सी क्वालिटीज़ होती हैं और वो कैसे अच्छे से रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, योजनाओं को कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए मुझसे कि
अगर आप इस जगह पे रहते हैं तो बीइंग एन एसटीएम आप क्या करते हैं? और इसके अलावा मुझसे पूछा गया कश्मीर इश्यूज़ के बारे में और ऑफ़िसर्स जो अभी सेलेक्टेड हो रहे हैं और कुछ कंट्रोवर्सी उनके लिए क्रिएट हो जा रही है। उसके बाद फिर से वो रिज़ाइन दे रहे हैं, फिर से वो जॉब में आ जा रहे हैं। इन सब चीज़ों पे आपका क्या ओपिनियन है? तो ओपिनियटेड क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और कुछ क्वेश्चन आईआर से भी पूछे गए। तो 1-2 क्वेश्चन्स मैंने स्किप किए, बाकी सारे क्वेश्चन मुझे लगभग सही लगे। तो बोर्ड वाज़ वेरी कोऑपरेटिव। जनरली माना जाता था कि सबका जो इंटरव्यू चल रहा है वो 10 से 12 मिनट चल रहा है, बट मेरा इंटरव्यू 22 मिनट चला था तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि हाँ, वो अच्छा जा रहा है। दे वर इंटरेस्टेड इन मी। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, वो लोग इंटरेस्टेड हैं मुझ में, वो लोग अच्छे से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मेबी आई कुड गेट गुड मार्क्स तो अच्छा पहला ये रिज़ल्ट आया है पूरा या फिर इससे पहले भी कहीं आप क्वालीफ़ाई की थी? नहीं, मैंने जैसे बताया मैंने 66 प्रीलिम्स क्वालीफाई किया था, हुँ। मेंस में मैं गई थी बट वहाँ पे मैं 10 नंबर से रह गई थी। मतलब बीपीएससी की ही तैयारी बीपीएससी करती की थी तैयारी और कर रही मतलब थी। कोई और गवर्नमेंट सर्विस का एग्ज़ाम नहीं दी नहीं थी? और किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं की। मैंने जस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपना वहीं पे प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैंने कुछ दिन अनअकैडमी पे क्योंकि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था। तो मेरे लिए एक था कि या तो मैं टीचिंग सर्विसेज़ में जाऊँगी, टीचिंग जॉब में जाऊँगी या फिर मैं बीपीएससी में जाऊँगी। तो एज़ अ बैकअप के लिए मैंने अपना बीएड करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने ये स्कॉलरशिप टेस्ट क्वालीफाई किया था विमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज जो अभी बीएड के लिए सबसे अच्छा कॉलेज हुँ। है, वहाँ से मैंने बीएड करना स्टार्ट किया था। तो मैं वहाँ पे बीएड भी कर रही थी और साथ में अपनी प्रिपरेशन भी कर रही थी। और दूसरी चीज़ मैंने सीटेट वगैरह भी क्वालीफाई किया था, तो हुँ, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं साइड में कि हुँ, मैं कर रही थी। और इसके अलावा मैं कुछ-कुछ चीज़ें जैसे मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, अनअकैडमी मैंने कुछ टाइम तक पढ़ाया था। फिर और कुछ चीज़ें मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में एडेड थी, कुछ कॉपीज़ इवैल्यूएट करना काइंड ऑफ ये चीज़ें की थी मैंने लेकिन एज़ सच कोई बीपीएससी और टीचिंग जॉब के अलावा मैंने कोई और प्रिपरेशन नहीं घर करी। में लोग शादी करने के लिए नहीं बोल रहे थे? इस चीज़ को लेके मैं खुद को लकी मानती हूँ कि हाँ। मेरे फादर जो हैं, मुझे शादी के लिए कभी फ़ोर्स नहीं किए शादी कर लो। ही इज़ लाइक कि पहले जॉब करो तभी शादी हुँ। होगी। तो वो चीज़ मेरे साथ एक प्रिविलेज है। मतलब ये नहीं शादी था के लिए ना कोई कि फ़ोर्स नहीं किया। ये आपका मतलब आखिरी अटेम्प्ट है, नहीं, अगर क्लियर नहीं होता है तो शादी कर देंगे हम नहीं, लोग। नहीं, ऐसा तो कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। इवन मैं मुझे इस बार भी लग रहा था मैंने पापा से बोला क्या पता होगा ही नहीं क्वालीफाई, तो मैं फिर से 2-3 साल पीछे चले जाऊँगी। तो पापा वाज़ लाइक कि ठीक है, अगर इस बार नहीं होता तो फिर 2-3 साल और ट्राई करो, यूपीएससी ट्राई करना। हुँ, तो शादी के लिए मुझे कोई फ़ोर्स नहीं किया और इवन अभी भी सब लोग कि अच्छे से प्रिपरेशन करो, अभी तुम हुँ, बहुत अच्छा डिज़र्व करती हो, तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन करो। हुँ। तो शादी का ऐसा कोई दबाव माँ नहीं। घर में काम करने के लिए नहीं बोलती थी? नहीं, ये चीज़ भी मेरे साथ प्रिविलेज है कि मुझे घर के बहुत सारे काम नहीं आते हैं। खाना मैं बनाने आते हैं ना? नहीं, खाना नहीं बनाना आता नहीं है, आता है? नहीं आता है। अ, तो मैंने घर के काम बहुत ज़्यादा किए नहीं हैं हुँ, और क्योंकि मेरे साथ थोड़ा प्रिविलेज इसलिए था क्योंकि मेरी बड़ी बहन जब तक थी तो हुँ, थोड़ी बहुत जो मम्मी का हाथ बटाना होता था, तो शी यूज्ड टू टेल मी कि तुम जाओ पढ़ाई करो, मैं कर लूँगी। हुँ, उसके बाद जब उसकी शादी हो गई तो जो मेरी छोटी बहन है, वो मुझे बहुत हेल्प करती है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो थोड़ी बहुत जो मम्मी की हेल्प होती है वो हुँ। करती है, तो मुझे थोड़ा कम काम करना कितने पड़ता है। भाई-बहन हैं? हम लोग 3 बहन हैं हुँ, और 1 भाई है, हुँ। जो अभी 7th क्लास में है। पापा क्या करते हैं? पापा भी तो खेती करते हैं पापा और इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह ज़मीन का काम हुँ। तो ऐसा। तो देखिए, कैसे तैयारी की हैं और कहाँ से तैयारी की हैं बता रही थीं। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि लोग जो प्राइवेट स्कूल के पीछे भागते हैं, वो भागना छोड़ दें। अगर जिसके पास पैसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं, वो यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, तभी अच्छा कर सकता है या अच्छा अधिकारी बन सकता है, तो ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल से पढ़ कर के यहाँ पर अधिकारी बन कर के बैठी हुई हैं। ग्रेजुएशन तक सरकारी स्कूल से सब कुछ की हैं, कॉलेज से एसबी कॉलेज से आरा ग्रेजुएशन की हैं और जो 1 से लेकर के 12 तक जो ये पढ़ाई की हैं, यहीं पर उच्च विद्यालय है वहीं उसी से की है। तो ये स्थिति है, तो आप लोग प्राइवेट स्कूल के पीछे ना भागें, सरकारी स्कूल में भी सारी सुविधाएँ हैं, वहाँ पर आप तैयारी करें और अच्छे से होगा। ये अधिकारी बन चुकी है और आगे भी सोच रही हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी और करना शुरू भी कर दी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।